ल्यूकोरिया एक्चुअली वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसको जनरली वाइट डिस्चार्ज बोला जाता है। तो वो जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है, तो उसे ल्यूकोरिया कहा जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। तो ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है या वाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, उसको ल्यूकोरिया कहा जाता है। ल्यूकोरिया जो है उसका एक फिजियोलॉजिकल कारण है हार्मोनल चेंजेस। जैसे हमारे जब पीरियड्स आते हैं या प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन की लेवल हाई हो जाती है, उस टाइम पे ल्यूकोरिया हो सकता है। या फिर जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है तब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीरियड्स आने वाले होते हैं तब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये सब फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया के रीजंस हैं। और पैथोलॉजिकल मतलब जहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस हो, जैसे एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, या लोकल वजाइनल इन्फेक्शंस है, हाइजीन मेंटेन नहीं करना वजाइनल एरिया का, या फिर कुछ सोप्स यूज़ किए जाते हैं, वजाइनल स्प्रेज यूज़ होते हैं, या फिर आपके जो अंडरगारमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट होना, इन सब चीज़ों की वजह से ल्यूकोरिया होने के चांसेस होते हैं। ल्यूकोरिया दो तरह का होता है, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। तो जो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है वो नॉर्मल है। अब ये ल्यूकोरिया होता क्यों है? जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब पीरियड्स के दौरान, तो उस टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ल्यूकोरिया होता है। और ल्यूकोरिया का मेन रीज़न है कि वजाइना अपने आप को क्लीन रखने का काम करती है, इस वजह से वो डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। 0.5 to 2 ml जितना वजाइनल डिस्चार्ज होना ये नॉर्मल बात है। थिक वाइट या म्यूकस जैसा डिस्चार्ज जो होता है वो नॉर्मल चीज़ है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो ऑर्डरलेस होता है या फिर थोड़ी बहुत नॉर्मल सी स्मेल भी हो सकती है। तो इस तरह का जो ल्यूकोरिया है वो नॉर्मल है। जो ल्यूकोरिया फिजियोलॉजिकल है, मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, तो उसके विशेष कोई लक्षण नहीं होते, बस वजाइनल वाइट डिस्चार्ज होता है, बस यही है। लेकिन जब पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया की बात आती है, मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से है, तो वो ल्यूकोरिया में ईचिंग हो सकता है। जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि पैंटी लाइनर्स यूज़ करना पड़े इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी हो सकती है। वजाइनल ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लोअर बैक एक भी हो सकता है। फिर इन सब की वजह से फटीग, जनरल फटीग मतलब कुछ काम करने का मन नहीं हो, सुस्ती जैसा, ऐसा फीलिंग भी हो सकता है। तो ये सारे ल्यूकोरिया के जनरल सिम्टम्स हैं। ल्यूकोरिया के उपचार में सबसे पहले आता है जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग कि वजाइनल हाइजीन मेंटेन करना, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल भी होगा और आगे वापस इन्फेक्शन नहीं होगा तो ल्यूकोरिया का रिकरेंस भी नहीं होगा। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वजाइनल डूशेस आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और थर्ड थिंग कि आपके खाने पीने में न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी ल्यूकोरिया होता है। तो आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ल्यूकोरिया का प्रिवेंशन जब हम सोचते हैं तो उसमें सबसे पहली कंडीशन आती है अनहाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करना। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इन्फेक्शंस होते हैं या यूँ कहा जाए कि वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, तब हाइजीन का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो वजाइनल सोप यूज़ होते हैं, स्प्रेज यूज़ होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ में सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मास्टरबेशन हो या चाहे सेक्स टॉयज़ का यूज़ हो या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ हो, हर एक चीज़ में हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ न्यूट्रिशन, कि आपका जो खाना है, आपका जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो आप ल्यूकोरिया से बच सकते हैं। ल्यूकोरिया इटसेल्फ इज़ अ डिसीज़। जैसे वो डिसीज़ है वैसे वो सिम्टम के रूप में भी कुछ डिसीजेस में दिखता है, जैसे PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, सर्वाइकल कैंसर है,
या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, ये सारे इन्फेक्शंस में भी ल्यूकोरिया दिखता है। ये स्पेसिफिकली वजाइनल इन्फेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं। प्रेगनेंसी में भी ल्यूकोरिया देखा जा सकता है। साथ ही में जब एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो होते हैं उनके भी सिम्टम के रूप में ल्यूकोरिया देखा जा सकता है। ल्यूकोरिया में ऑयली फूड, फ्राइड फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड है, बाहर का जंक फूड जो है, वो सारा नहीं लेना चाहिए। जनरली जो हम बताते हैं कि आपके हेल्दी हैबिट्स जो है मेंटेन करने के लिए जो फूड नहीं लेना चाहिए, वो सारा फूड नहीं लेना चाहिए। आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ल्यूकोरिया होता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रख के, न्यूट्रिशन का ध्यान रख के अपने फूड हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। ल्यूकोरिया के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक तो फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी या यूँ कहा जाए कि वजाइना अपने आप को क्लीन रखने के लिए जो नॉर्मल लेवल पे डिस्चार्ज होता है, वो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया हुआ, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोरिया, मतलब जिसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन है वजाइना में और वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ गया है, तो वो इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोरिया हुआ। और तीसरा है प्रोटोजोअल ल्यूकोरिया। प्रोटोजोअल ल्यूकोरिया और इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोरिया लगभग सेम है। वो प्रोटोजोअल जो है वो पैरासाइटिक होता है और इन्फेक्शियस जो है वो बैक्टीरियल या फंगल होता है। तो बेसिकली ल्यूकोरिया के ये 3 टाइप है, फिजियोलॉजिकल, इन्फ्लेमेटरी और प्रोटोजोअल। जो ल्यूकोरिया है या वजाइनल वाइट डिस्चार्ज होता है, उसका मेन रीज़न जो है वो है हार्मोनल चेंजेस। जब प्रेगनेंसी होती है उस समय ईस्ट्रोजन के लेवल बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि गर्भधारणा हो चुकी होती है। तो वो ईस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, जिसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। तो ये नॉर्मल है जब तक कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई स्मेल नहीं आ रही है, या फिर उसके बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, या फिर उसकी वजह से दूसरे जो लक्षण दिखते हैं जैसे ईचिंग है या बर्निंग सेंसेशन है या फिर एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, ये सब लक्षण नहीं है, तब तक ये नॉर्मल है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं प्रेगनेंसी में भी, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ल्यूकोरिया का इलाज एक्यूट लेवल पे है, मतलब अभी नया नया आपको प्रॉब्लम हुआ है तो उसका इलाज मैक्सिमम 15-20 दिन में हो सकता है और इसका रिजल्ट आपको 2-4 दिन में ही दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर क्रॉनिक है, मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को 8-8, 10-10 महीने से 1-8 साल से ये प्रॉब्लम हो रही है, वो इग्नोर करती जाती है, तो ऐसे कंडीशंस में रिजल्ट आने में 15-20 दिन का टाइम लगता है और आपको ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय के लिए, मे बी 1 से 1.5 महीने के लिए या 3 महीने के लिए भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। तो वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। हाइजीनिक कंडीशन और ल्यूकोरिया, इनका बहुत गहरा संबंध है। अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है तो वहाँ पे वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ल्यूकोरिया का सबसे कॉमन रीज़न जो है वो इन्फेक्शंस है। तो आप वजाइनल हाइजीन मेंटेन करोगे तो आप ल्यूकोरिया से बच सकते हैं, आपको कभी भी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली जब आप सोशली जो वॉशरूम्स होते हैं, सोशल होटल में गए हो, कहीं एयरपोर्ट पे हो, बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, वहाँ पे जो वॉशरूम्स होते हैं वो यूज़ करते समय स्पेसिफिकली आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ल्यूकोरिया में जो न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए जो फूड लेना चाहिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोयाबीन। सोयाबीन चंक के फॉर्म में भी ले सकते हैं या जो टोफू वगैरह बनता है उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हार्मोनल लेवल्स पे डिपेंड करता है ल्यूकोरिया। तो फाइटोएस्ट्रोजन से हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं और ल्यूकोरिया मेंटेन होता है, वजाइनल हेल्थ के लिए अच्छा होता है वो। साथ ही में आप फ्रूट्स ले सकते हो, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो, जैसे कि हम सबको पता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके साथ में नट्स ले सकते हो,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच होते हैं नट्स, और नट्स वजाइनल हेल्थ में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सारे फूड, न्यूट्रिशियस फूड आप लेकर ल्यूकोरिया से बच सकते हैं और आपके वजाइनल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल जो ल्यूकोरिया होता है उसकी क्वांटिटी मिनिमम होती है, जैसे 0.5 to 2 ml जितनी। वो ऑर्डरलेस होता है, ये मिनिमम स्मेल होती है और उसमें कोई पेन, इचिंग वगैरह नहीं होता। जब पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है तब उसमें वजाइनल ईचिंग हो सकता है, वजाइनल बर्निंग हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, बैक पेन है, जनरल वीकनेस, होल बॉडी में फटीग फील होना, या फिर काल्फ मसल पेन। ये सब लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया है ये समझ के आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर का ल्यूकोरिया ये एक लक्षण है। मैंने जो कहा कि सर्वाइकल कैंसर ल्यूकोरिया की ट्रीटमेंट करनी चाहिए क्योंकि वो पूर्व रूप होता है बाकी बड़े डिसीजेस का, जिसमें से एक है सर्वाइकल कैंसर। तो ल्यूकोरिया की ट्रीटमेंट से सर्वाइकल कैंसर ठीक नहीं होगा, लेकिन ल्यूकोरिया की ट्रीटमेंट करने के लिए आप जाओगे तो सर्वाइकल कैंसर अगर है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। जनरली कैंसर डिटेक्ट होने में टाइम लगता है, उसके साइन सिम्टम्स दिखने में टाइम लगता है। 3rd या 4th स्टेज पे जब कैंसर होता है तब डिटेक्ट होता है, और वो अगर सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है तो ल्यूकोरिया ट्रीट करने जाओगे तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है कि 1st या 2nd स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाए और आप ठीक भी हो सको। इसीलिए ल्यूकोरिया ट्रीट करना ज़रूरी है।